वेलकम टू रवि टेक 24 यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की कैसे चेकिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लेंगे और इसको हम बीफ रेंज पे सेट करेंगे। देखिए हमने बीफ रेंज पे इसको सेट कर दिया। अब हम जैसे ही इसको टच करेंगे, देखिए बीफ की साउंड सुनाई पड़ रही है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये डायोड को। तो डायोड को चेक करने के लिए हम सबसे पहले डायोड को लेंगे और एक प्राड को हम यहाँ पे टच करेंगे और दूसरे प्राड को यहाँ पर। एक तरफ हमें देखो हाफ रीडिंग प्राप्त होगा और यही प्राड को जब हम पलट देंगे तो दूसरी तरफ हमें कोई रीडिंग नहीं प्राप्त होगी। अगर ऐसा आता है तो हमारा डायोड सही है। इसका सिंबल हम देख लेते हैं। इसका सिंबल हम देखते हैं। इसका सिंबल हमें पीसीबी बोर्ड पे इस तरीके से दिखाई देता है। देख लीजिए इस तरीके से। ये जो सिरा होता है ये माइनस होता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें देखिए डायोड में देखिए एक तरफ जो ये निशान बना हुआ है ये माइनस का है, तो हमें इस तरफ ऐसे लगेगा। तो ये माइनस है और ये प्लस टर्मिनल है। चलिए हम दूसरे कंपोनेंट की चेकिंग करते हैं। ये देखिए दूसरा हमारा आ गया रजिस्टेंस। इसको चेक करने के लिए हम प्राड को लेंगे और इसको टच करेंगे तो हमें बीप साउंड सुनाई देगा। देखिए दोनों तरफ से आप बीप की साउंड आएगा और किसी किसी रजिस्टेंस में दोनों तरफ से हाफ साउंड आता है या हाफ रीडिंग आता है, साउंड नहीं आता है। अब हम इसके बाद अपने अलग कंपोनेंट की तरफ आते हैं। इसका हम वो देख लेते हैं डायग्राम। इसका डायग्राम हमें पीसीबी बोर्ड में इस तरीके से दिख सकता है। तो चलिए हम अब अपने कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं। इसको कैपेसिटर, कंडेंसर या फिल्टर भी कहते हैं। तो इसकी चेकिंग करने के लिए मेथड है, हम बीप रेंज में लिए रहेंगे और उसके बाद इसको हम टच करेंगे। एक टर्मिनल को इधर, एक टर्मिनल को दूसरे पे। तो देखिए एक तरफ हमें कोई भी रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है और दूसरी तरफ हम टच करेंगे, इस पर हाफ रीडिंग आकर चली जाएगी या तो आती ही नहीं है। देखिए इस पर आ ही नहीं रही है। किसी किसी में एक तरफ आती है और दूसरी तरफ आकर चली जाती है, दूसरी तरफ कोई रीडिंग नहीं आती है। तो इसका हम सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल आपको पीसीबी बोर्ड में इस तरफ दिखेगा। एक तरफ ये माइनस है और एक प्लस है। चलिए हम अब अपना चेक कर लेते हैं। वह आपको ऐसा कॉइल दिख सकता है। कॉइल में हमें दोनों तरफ से बीप की साउंड सुनाई पड़ेगी। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए बीप की साउंड आ रहा है, इसलिए यह सही है। अब हम दूसरा अपना कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। ये आप देखे होंगे ये बोर्ड में हमें एक कंडेंसर, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये दिखाई देगा। इसमें हमें 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम दोनों पॉइंट पे टच करेंगे तो बीप साउंड हमें मिलेगा। ये देखिए दोबारा से हम चेक करते हैं। देखिए जब हम इस पर टच करेंगे तो हमें बीप का साउंड अगर प्राप्त होता है तो हमारा सही है। देखिए बीप का साउंड हमें प्राप्त होगा और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे करेंगे तो हमारा बीप का साउंड हमें प्राप्त होगा। दोनों तरफ से हमें बीप साउंड दोनों टर्मिनल पे प्राप्त होंगे, तो हमारा ए सही है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 पाव होते हैं। इसको चेक करना बहुत ही कठिन काम है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक टर्मिनल पे अपना निगेटिव पॉइंट और दूसरे पे पॉजिटिव हम रखते हैं। देखिए हमें इस पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इस पर हम टच करते हैं, इस पर देखो हाफ रीडिंग आ रही है, ये सही है। यदि ये 60 बताता है या किसी भी पॉइंट पे हमें बीप का साउंड आता है तो ये ख़राब है। उस पर हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। ये हमारा पीएफ है। इसको चेक करने के लिए इसमें कोई रीडिंग नहीं आती है, हम टच करें। अगर इसमें रीडिंग आएगी तो ये हमारा ख़राब रहेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने बल्ब की तरफ। बल्ब को चेक करने के लिए इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आती है और किसी किसी में हाफ रीडिंग आकर चली जाती है। देखिए बल्ब जलने लगेगा जैसे ही आप टच करेंगे, लेकिन कोई रीडिंग नहीं आएगी। ये देखिए एक तरफ से जलेगा, एक तरफ से नहीं। अब दोबारा हम आ जाते हैं। ये हमारा जो पट्टी तरह होता है एलईडी, इसको हम चेक करने के लिए इस पर भी वही फंडा है कि इस पर हम टच करेंगे, देखेंगे इस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग इस पर नहीं आती है। दोबारा से हम चेक करेंगे। इसमें ज़्यादा बल्ब होने के कारण हो सकता है आपको दिखे ना, देखिए लेकिन दिख रहा है। ये देखो जल रहा है। इसलिए अब आप चेक करना जान गए हैं। और किसी कंपोनेंट की चेकिंग जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल रवि टेक 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।